भैया भैया देखिए, महिमा की जीप चिपक गई। अरे ये क्या हो गया? अरे अरे यार, ये तो छूट ही नहीं रही है नवीन। महिमा तू पागल है क्या? ये क्या करती रहती है? ये क्या बचपना है? तूने अपनी जीभ चिपका ली हाथ से। पता नहीं भैया ये कैसे हो गया, मुझे लगता है शायद गलती से फेविक्विक लग गया होगा इस पे। तुम लोग भी देख के काम नहीं करते हो। अभी पता है तुम्हारी जीभ छूट और नहीं रही थी, वो कैसे कैसे करके मैंने छुड़ाई है इससे। मैं तो बहुत डर गई थी, पता नहीं क्या हो जाता। वो क्या जाता, तुम बोल भी नहीं पाती। आगे से ना ध्यान रखा करो चीजों का। ठीक है अब कहाँ जा रही हो तुम? भैया मैं स्कूल जा रही थी, वैसे भी मुझे इसके चक्कर में लेट हो गया, मैं चलती हूँ। एक मिनट, यहाँ से मेरे पैसे काम में क्यों रहा हूँ? तू कब आया यहाँ पे? अब मैं तो बहुत देर से यहीं पर सफाई कर रहा हूँ। छोटी मालकिन ने बोला था कि ऊपर जाके सफाई कर देना, बहुत गंदगी हो रही थी ना, तो मैंने साफ कर दिया है। हाँ भैया, मैंने ही बोला था उसे यहाँ सफाई करने के लिए, वैसे भी वो अपना काम ठीक से नहीं करता है, मैंने उसे सारा काम समझा दिया है। पर आप अपना सॉर्ट आउट करते रहो, मुझे लेट हो रहा है, मैं स्कूल जा रही हूँ। अरे एक मिनट, ये क्या स्कूल जा रही हूँ? यहाँ पे मेरे लाखों रुपए चोरी हो गए और तुम्हें स्कूल जाने की पड़ी है। मेरे पैसे खाए। रामू देख, तूने तो नहीं उठाया मेरे पैसे। अरे साहब, क्या आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपके यहाँ पे 5 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, ना ही किसी चीज को हाथ लगाए। आज ना आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं आपके ऊपर इतना विश्वास करता था कि मालिक मेरे ऊपर कभी शक नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं करता। लेकिन मालिक, आपने ना बहुत गलत काम किया। आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा काम करने के लिए। अबे ओए, ये ड्रामेबाजी बंद कर। मेरे पैसे यहाँ से चोरी हुए और मैं, नवीन और महिमा यहाँ पे बैठे हुए थे और हम तीनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। तू ही था यहाँ पे हमारे अलावा। देख सुन, अगर तूने मेरे पैसे लिए ना, चुपचाप से मेरे पैसे वापस कर दे। भैया हो सकता है ना कि आपने कहीं रख के भूल गए हो, और बेचारे पे क्यों शक कर रहे हो? इतने दिनों से काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, वो बड़े हैं हमसे, क्यों ही चोरी करेंगे? आप ना भैया जाओ, कोई बात नहीं। एक मिनट, इस बाल्टी को दिखा, बाल्टी दिखा दो। अरे भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसे उसकी तलाशी लोगे क्या? कब से काम करते हमारे यहाँ, उसकी बेइज्जती हो रही है ये। महिमा चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बाल्टी दिखा। अब कुछ भी नहीं है, बाल्टी में कूड़ा है साहब, आप फालतू में देख रहे हो, आपके हाथ और गंदे हो जाएंगे। अबे हो जाने दे हाथ गंदे। इधर देखा है। अरे साहब, ये पैसे कैसे आए तेरे पास? साहब मुझे नहीं पता ये बाल्टी में पैसे कैसे आ गए। मुझे लग रहा है आप जब बात कर रहे तो शायद बाल्टी में गिर गए होंगे। तो साहब मुझे नहीं पता सच में। अच्छा रामू, मैंने तुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा था और तू यहाँ चोरी कर रहे, वो भी भैया के पैसे हमारे घर में। हमारी मजबूरी का तो फायदा उठा रहे। तू ऐसा करेगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। भैया इसे ना अभी के घर से निकाल दो। अरे महिमा, इसे घर से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इसे पुलिस के हवाले करूंगा, क्योंकि अगर आज मैंने इसे छोड़ दिया ना, ये कहीं और जाकर यही काम करेगा। नहीं भैया, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं करते, वैसे भी वो बहुत पहले से हमारे यहाँ काम करता है, तो घर से निकाल देते हैं। नहीं महिमा, ये सीधे जाएगा अब यहाँ से पुलिस स्टेशन। पुलिस वाले देखेंगे कि उन्हें इसका करना क्या है। चले यहाँ से। हाँ ठीक है साहब, ले चलो, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जाएंगे हम तीनों, क्योंकि तीनों मिलके यहाँ पे चोरी कर रहे थे। कौन तीनों? कैसे तीनों? भैया इसका दिमाग खराब हो गया, फिर लेके चलते हैं। आप तो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये नौटंकी करना बंद करो। साहब आपको पता है, वो जो जीप चिपक गई थी ना छोटी मालकिन की गिलास से, वो कोई असली जीप नहीं थी, वो नकली जीप थी। दिखाओ, ये देखो साहब, ये थी वो जीप। अरे महिमा, क्या है ये सब? साहब मैं बताता हूँ, इन्होंने ना ये नकली जीप अपनी गिलास से चिपका ली और मुझसे बोला था कि ना भैया का ध्यान भटका देंगे, तुम ना पैसे चोरी कर लेना। तो मैं ये सब इनके कहने से कर रहा था। इन्होंने ना साहब मुझे पैसों का लालच दिया था कि हम ना तुम्हें 10-20 हजार रुपए दे देंगे, और साहब कुछ नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है साहब, यही दोनों है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। महिमा, तुम इतनी प्लानिंग करके आई थी यहाँ पे चोरी करने के लिए, क्या कमी आ रही थी? इतने सारे पैसे देता तो मैं हर महीने तुम लोगों को 50-60 हजार रुपए तुम ऐसे लेके जाते हो, उसके बाद भी तुम यहाँ पे अपने ही घर में चोरियां कर रहे हो। कहाँ देते हो भैया आप पैसे? जितने भी पैसे देते हो वो सारे स्कूल की फीस में निकल जाते हैं। मेरा बर्थडे आने वाला था, मेरे सारे दोस्त बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके पार्टी देते, मुझे ताने मारते कि मुझे लगा ऐसे तो आप पैसे नहीं दोगे, हम थोड़े बहुत पैसे चुरा लेते हैं। हाँ महिमा वाह, अपनी बर्थडे पार्टी के लिए तुम दोनों ने मिलके इस नौकर को कह दी यहाँ से पैसे चुराने के लिए। आज तुम कह दे रहे हो, कल कोई किसी बाहर वाले को लेके आएगा यहाँ पे चोरी करने के लिए। एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि तुम कितना गलत कर रहे हो? भैया माफ कर दो मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। बात यह है कि सब लोग पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं,
तो उसकी वजह से हमसे रहा नहीं गया। और आप इतने गुस्से वाले हो, हमें डर लग रहा था कि आप सवाल जवाब करोगे, क्योंकि 15 दिन पहले ही हमने आपसे पैसे लिए थे और फिर हम आपसे पैसे मांगने लग जाए तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो हमने रामू के साथ मिलकर ये चोरी करने का फैसला किया। उसकी कोई गलती नहीं है, वो ही मना कर रहा था, पर हमने इससे बोला तो कब तक काम करेगा, हम ही तुझे 10-20 हजार रुपए और दे देंगे चोरी के पैसों में से। देखो सुनो, मुझे ना तुम दोनों की एक नहीं सुननी। तुमने अपने साथ साथ मेरे घर के नौकर को भी मिला लिया चोरी करने में। आज तुम यहाँ पे चोरियां कर रहे हो, कल को कहीं और चोरियां करोगे, क्योंकि तुम लोगों में तो लत लग गई है बाहर के क्लबों की और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाने की। अब तुम लोग मेरे घर में नहीं रुकोगे, तुम लोग गाँव जाओ मम्मी पापा की बात। और तू भी निकल, मैं अब अकेला रहूंगा इस घर में। पर मेरी क्या गलती है? जो भी था मैंने सब कुछ सच बता दिया। शाम मेरे घर का पालन पोषण कैसे होगा? अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे तो मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा। अबे ओए, क्या बोल रहा है? तेरी क्या गलती है? आज मेरे भाई बहन ने तुझे लालच दिया तो तू यहाँ से पैसे चुराने लग गया। कल को कोई बाहर वाला लालच देगा तो तुम्हें जहर दे के मार भी देगा। मुझे ना कुछ नहीं सुनना है। अभी की अभी तुम तीनों निकलो यहाँ से, मेरे घर से बाहर निकलो, भैया निकलो यहाँ से।